आज का टॉपिक है दोस्तों त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग सीख लें। जैसे कोण क्या होता है। कोण कोण या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। एंगल होता क्या है हमने सीखा है। कोण की परिभाषा होती है चाप बटे त्रिज्या। इसे इंग्लिश में आर्क बोलते हैं, चाप को इसे रेडियस बोलते हैं। ये बेसिक बात है। अब कोण को मेजर करने के लिए दो पद्धतियां हैं। मतलब मेजर करना मतलब मात्रक किसका। इसके दो मात्रक है, एक डिग्री है और एक रेडियन है। रेडियन है तो डिग्री में एक समकोण जो होता है, समकोण डिग्री सिस्टम में 90 डिग्री के बराबर होता है। राइट एंगल राइट एंगल ये एक समकोण जो होता है 90 डिग्री के बराबर, और रेडियन में यही π/2 रेडियन के बराबर होता है। अब इसी आधार पे हम लोग दो का अगर यहां गुणा कर दे तो 180 डिग्री जो होता है पाई रेडियन के बराबर होता है। और 180 में 3 से डिवाइड कर दें, 60 डिग्री जो होता है π/3 रेडियन के बराबर होता है। अब यहाँ पे 180 में अगर 6 से डिवाइड करें तो 30 डिग्री जो होता है π/6 रेडियन के बराबर होता है। अगर इसी में 4 से डिवाइड कर दें ये 45 डिग्री के बराबर हो जाता है। और 2 से इसमें गुणा कर दें तो 360 डिग्री जो होता है 2 पाई रेडियन के बराबर हो जाता है। इसके अलावा कोण का एक और मात्रक है ग्रेड। ग्रेड अब आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, पहले होता था। ग्रेड आगे चल के पढ़ना है तो देखा जाएगा, अभी फिलहाल तो आपको डिग्री और रेडियन के बारे में ही पढ़ना है। तो ये रहा बेसिक बात है कोण क्या। कोण को इंडिकेट कैसे करते हैं, तो कोण को प्रदर्शित थीटा से, ओमेगा से, फाई से, इसके अलावा और भी सिंबल है, ए बी सी भी लगा देते हैं, कभी कोई जरूरत पड़ने पे एक्स वाई जेड भी लिख देते हैं, ए अल्फाबेट भी लिख देते हैं। तो जरूरत पड़ने पे हम जैसा नीड हो लिखना हो वो हम दर्शा देते हैं। ज़्यादातर हम लोग थीटा और पाई का यूज करते हैं, कहीं कहीं ओमेगा का भी यूज करते हैं, कहीं कहीं साई का भी यूज करते हैं। तो ये अलग अलग हम कोड को दर्शाने के लिए सिंबल का प्रयोग करते हैं। ये रही बेसिक बातें। अब आते हैं दूसरी बेसिक बातें। त्रिकोणमिति की। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में हम हमेशा काम किस पे करते हैं, एक समकोण त्रिभुज पे ही काम। समकोण त्रिभुज, जो बच्चे समकोण त्रिभुज नहीं समझ पाते वो समझे जहां पे यल बन रहा है, ये वाली देखिए ये लाइन यल बन रही है ना, यहाँ जो झुकाव हो रहा है इस लाइन को, अब इतना झुकना पड़ रहा है तो जो ये झुकाव हुआ इसी को हम कहते हैं समकोण। इस कोण को ही क्या कहते हैं, समकोण या 90 अंश कहते हैं। अब कुछ बातें जैसे ए बी सी, अगर इस कोण को हम लें, अगर मान लेते हैं इस कोण का नाम रख दें थीटा, तो कुछ बातें यह है जैसे ये 90 के सामने का जब भुजा होगा उसे हम लोग हिंदी में कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस।
और ये जो कोण है, कोण के सामने की जो भुजा है इसे लंब बोलते हैं। ये दिमाग में रखिएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला परपेंडिकुलर नहीं गया। ये परपेंडिकुलर को हम लोग कभी कभार ऐसे भी लिख देते हैं। ये मैथ वालों के लिए है। मैथ वाले ज्यादातर कभी कभार का ट्रिक इसको भी लगा लेते हैं। और ये जो जिसके साथ ये एंगल बन रहा है, उस भुजा को आधार बोलते हैं। और यह इंग्लिश में अरे बेस बोलते हैं। वो हमें गैन ऑफ वासेपुर का टेंजेंट याद आ गया था। आते हैं, ये कर्ण, ये लंब, यह आधार। इसी त्रिभुज का ढांचा बदल दिया जाए, एंगल बदल दिया जाए, ढांचा करे एंगल बदल दिया जाए बस। इस एंगल को अगर ले लिया जाए, मान लीजिए इसका नाम रख दिए फाई। अगर इस एंगल का ले लिया जाए, तब इसके सामने की भुजा क्या होगी? लंब। और इस भुजा को हम बोलेंगे आधार। और समकोण के सामने का हमेशा भुजा क्या रहेगा? कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा क्या रहेगी? कर्ण, या इंग्लिश में बोला जाए हाइपोटेनियस। इसे बेस और इसे परपेंडिकुलर। ये बेसिक बातें सबको समझ में आनी चाहिए। अगर ये नहीं आती है, आपको बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के सवाल नहीं लगेंगे। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर इससे आगे। तो कोण में हमने कोण पहले ज्यामिति में सीखे हम लोग कि कोण क्या होता है। जैसे यह रेखा है और रेखा अपनी स्थान से घूम जाए, मान लीजिए ये घूम कर ऐसे पहुंच गई, ये जो घुमाव होता है इसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इस घुमाव को ही हम क्या कहते हैं? घुमाव को कोण कहते हैं। घुमाव को क्या कहते हैं? कोण। अब इस कोण को, ये जो होता है, ये चाप होता है, ये भी लंबाई होती है, ये भी लंबाई होती है। तो एक हिसाब से समझा जाए तो चाप बटे त्रिज्या क्या है? लंबाई बटे लंबाई। इन दो चीजों का अनुपात है। मतलब ये चाप भी एक लंबाई, ये त्रिज्या भी एक लंबाई। लंबाइयों का यह अनुपात कोण है। यहाँ तो कोण के बारे में समझ। जब समकोण त्रिभुज में देखा जाता है भुजाओं के अनुपात को, जैसे यहाँ देखा जाए, यहाँ भुजाओं का अनुपात क्या बन सकता है? 1 2 3 है। तीनों का अलग अलग अनुपात ले, ये भी तो कोण को ही प्रदर्शित करेंगे। जैसे इस और इस भुजा का अनुपात ले लें, इस भुजा का अनुपात ले लें, ये भी किसी कोण को प्रदर्शित करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ लंब है, ये एंगल है, और ये आधार है, और ये कर्ण है। इसे इंग्लिश में आप लोग हाइपोटेनियस, इसे परपेंडिकुलर, इसे बेस बुलाते हैं। तो यहां अगर अनुपात देखें तो यहां एक अनुपात आएगा लंब बटे कर्ण, एक अनुपात आएगा आधार बटे कर्ण, और एक अनुपात आएगा लंब बटे आधार। इसी तरह इसको उसका उल्टा भी हो सकता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, और आधार बटे लंब।
तो इन अनुपातों का अभी अभी एक कोण तो है नहीं, एक कोण थीटा से दिखला दें सब काम चल जाए। अब सब अलग अलग अनुपात, अभी इन अनुपातों को ही नाम दिया गया और इन अनुपात के नाम को ही हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा बुलाते हैं। हम बेसिकली भुजाओं के अनुपात को ही हम क्या बुलाते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा बुलाते हैं। समझ में ये बात आई? तो अब आते हैं हम लोग कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो हैं और 6 रेशियो का नाम ये प्रमुख है। जैसे पहला है साइन, ई लिखते हैं, पूरा इसका नाम क्या है, साइन ई, या हिंदी में जया बुलाते हैं। और इसका मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं, ये कोसाइन है, कोसाइन, इसे कॉस शॉर्ट में लिखते हैं, साइन को साइन ई को साइन लिखते हैं, और हिंदी में जया, इसे कोज्या। और टेंजेंट को टैन लिखते हैं और इसको हिंदी में स्पर्श जया बुलाते हैं। इसके अलावा साइन का रिवर्स जो होगा इसे टेंजेंट, इसके बाद आता है कॉसिकेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कॉसेक बुलाते हैं, और इसका मतलब होता है व्युत्क्रम जया, व्युत्क्रम जया। फिर आता है सीकेंट, सीकेंट, सीकेंट को बोलते हैं सेक, इसको भी बुलाते हैं व्युत्क्रम कोज्या। कोज्या। अब आता है कॉटजेंट, कॉट टेंजेंट, को टेंजेंट या टेंजेंट, इसे कॉट बुलाते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसको व्युत्क्रम स्पर्श जया बुलाते हैं, व्युत्क्रम स्पर्श जया बुलाते हैं। अब शॉर्ट फॉर्म इसका देख ही लिए हैं, तो शॉर्ट फॉर्म ही ज़्यादातर हम लोग पढ़ते हैं, इसका फुल फॉर्म तो पढ़ते नहीं, कहीं कहीं फुल फॉर्म हमको देखने को मिल जाता है, या हिंदी में कहीं कहीं मिल जाता है। जैसे हम लोग साइंस पढ़ रहे हो, इसने ला में लिखता है कि अपवर्तन कोण की जया, और इसके बारे में परावर्तन कोण की जो है, जो भी है, ये लिख पढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं आगे। अब इसका बेसिक मतलब क्या होता है साइन थीटा का, तो हमने अभी सिखाया भुजाओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। कौन सी भुजा, तो लंब बटे कर्ण, या इंग्लिश में बोला जाए तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस को। इसी तरह काट थीटा जो होता है वह आधार बटे कर्ण को बोलते हैं, या इंग्लिश में इसे बेस अपॉन हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसी तरह टैन थीटा, ये लंब बटे आधार होता है, और इसी को हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर बाई बेस बोलते हैं। अब इसी का उल्टा, इसी साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, मतलब कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, बस रिवर्स है, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। और सेक थीटा कॉस थीटा का रिवर्स है,
आधार कड़ बटे आधार। आधार और कॉट थीटा जो है tan थीटा का रिवर्स है, ये आधार बटे लंब हो जाएगा। यहाँ हाइपोटेनियस, यहाँ बेस, और यहाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब शॉर्ट ट्रिक में याद करने का, हिंदी में याद करने का, तो कहते हैं इसे लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का ये हमारा साइन थीटा को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? ये लाल बटे कक्का में ये वाला पहला रेशियो जो है ऊपर से साइन थीटा, नीचे चलेंगे तो कोसेक थीटा को। ये आधार बटे कड़ काश थीटा, या उल्टा चलेंगे तो सेक थीटा, और लंब बटे आधार ऊपर से चलेंगे तो tan थीटा, नीचे चलेंगे तो cot थीटा। मतलब cot थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे लंब, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यही समझना है, बस इतनी बात है। ये सारी कहानी वहां चिपका दीजिए, और इसी को इंग्लिश में अगर समझे तो ये होता है पंडित भोला प्रसाद, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हरा भरा ए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस बाई हाइपोटेनियस कास, परपेंडिकुलर बाई बेस आपका tan, फिर उसी का उल्टा चलेंगे। ये हमारी बेसिक बातें ट्रिग्नोमेट्री की हो गई। अगला जो वीडियो रहेगा उसमें आप इसके आगे की कहानी देखेंगे।